वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। दोस्तों राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिवालियों की तैयारियों में लगे होंगे। जी हाँ, मैं भी दिवाली की तैयारी कर रही हूँ और इस बार मैं दिवाली पर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को भोग लगाने के लिए अपनी मम्मा की सीक्रेट रेसिपी बना रही हूँ। जो मिठाई हर दिवाली में मेरी मम्मी बनाती थी, एक बालूशाही, एक रसगुल्ला और तीसरी उनकी सीक्रेट मिठाई, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है और बनाने में थोड़ा प्रोसेस लंबा है, मगर वेरी हेल्दी एंड टेस्टी मिठाई है। जी हाँ, ये मिठाई है मूंगफली और तिल की बर्फ़ी। इसमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे, मूंगफली, तिल और चाशनी बनाने के लिए चीनी। तो सर्वप्रथम मैंने जो मंगाया फ्लिपकार्ट से ऑर्डर, वो मैंने आपको पैकेट दिखाया है। 200 ग्राम का वाइट तिल का पैकेट है और 500 ग्राम मूंगफली दाने का पैकेट है। कच्चे मूंगफली के दाने हैं तो हम दोनों को बारी बारी से फ्राई करिए। देखिए, मैं पैकेट आपको दिखा रही हूँ। ये फ्लिपकार्ट का सुपर मार्ट का वाइट तिल का पैकेट है 200 ग्राम का, और ये मूंगफली का है रॉ पीनट्स 500 ग्राम का। और इसका प्राइस आप देख ही रहे हो। इनके चीज़ों के प्राइस भी अच्छे होते हैं, चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सुथरा चीज़ होती है, आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले हम दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप दोनों में ही नेचुरली ऑयल होता है। तिल का तेल भी आता है, मूंगफली का तेल रिफाइंड आता है। तो हमने गैस पे लो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा दी है, नॉन स्टिक कढ़ाई, और उसमें बारी बारी से पहले तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये जानते हैं आप फ्रेंड्स, जब ये फ्राई होती है तो खुशबू इसकी धीमे धीमे बहुत अच्छी आती है खुशबू, और इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी सुनाई पड़ती है। अभी आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी इसकी। सुन रहे हैं फ्रेंड्स कैसी आवाज़ें आ रही हैं? तिल भूनने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और चटकने की आवाज़ें आ रही हैं जो आपको सुनाई पड़ रही हैं। तो इस तरह से धीमी आंच पर इसको 5 मिनट तक भून लेंगे और ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इनको निकाल करके ठंडे होने के लिए बाउल में रख देंगे। फिर हम लोग अपने पीनट्स को भूनना शुरू करेंगे। देख रहे हैं अब तिल थोड़े हल्के हल्के काले होने शुरू हो गए। ये वाइट वाले तिल हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं तिल जाड़ों में, खास तौर पे काले तिल, सफ़ेद तिल, सभी तिलों का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये वाइट तिल हैं, ये देख रहे हैं काफ़ी तिल इसमें भुने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक हो रहे। खुशबू बहुत सोंधी सोंधी सी आ रही है और चूँकि बहुत हल्के होते हैं तो इसलिए तेज़ आँच में नहीं भूनते, नहीं तो सारे जल जाएंगे। तो एकदम लो फ्लेम पर हम इनको भून रहे हैं, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर। मैंने आपको गैस का बर्नर भी दिखाया है, बिल्कुल धीमी लो है फ्लेम, और उसमें ही हमको इसको ड्राई रोस्ट करना है और बड़े आराम से। इसलिए मैंने कहा टाइम टेकन प्रोसेस है, मगर जो हमारी डिश बनेगी, मिठाई बनेगी, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बनेगी।
अब हमारे तिल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और मैंने इन्हें बाउल में पलट दिया है। ये देखिए इस तरीके से फैला के इन्हें ठंडे होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे और जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम अपने पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पीनट्स में भी नेचुरली ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल आता है पीनट्स का, जो हम लोग फास्ट में यूज़ करते हैं। ये मूँगफली अनाज नहीं होती है, तो हम लोग व्रत में भी खाते हैं और इसका रिफाइंड भी यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से एकदम लो फ्लेम पे हम लोग ये पीनट्स को भी भून लेंगे। ये भी धीरे धीरे भुनेंगी और इसमें खुशबू आएगी और कच्चे हैं ये धीरे धीरे से पकेंगी। तो ये इसमें भी हमें 5-10 मिनट का समय लगेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं मूंगफली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है। और ड्राई फ्रूट्स सभी फ़ायदेमंद होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, मूंगफली तो जाड़े में बहुतायत में मिलती है और इतने रेट इसके होते हैं कि हर कोई इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो आप मूंगफली अगर 100 ग्राम मूंगफली डेली आप खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती है, बहुत सारी विटामिन्स की कमी पूरी हो जाती है। ये देख रहे हैं इस तरीके से अब ये पीनट्स हमारे भुनने लगे हैं। छिलके आप देख रहे हैं, छिलकों पे कालापन आ रहा है। इसकी भी खुशबू बहुत भीनी भीनी आ रही है, सुंदी सुंदी खुशबू तो आप तक नहीं पहुंचा सकती, वो मैं महसूस कर रही हूँ, मगर आप देख करके समझ रहे होंगे कि ये भून रहे हैं, इनके छिलकों में कालापन आ रहा है। तो तिल हमारे 200 ग्राम थे, वो मैंने सारे भून लिए। पीनट्स हमारे 500 ग्राम थे, वो भी मैंने पूरे भून लिए हैं। मगर इक्वली यूज़ करूँगी 200 ग्राम तिल और 200 ग्राम मूँगफली, इसको भून कर रख लूँगी। फिर कोई दूसरी डिश इससे बनाऊँगी, जब कुछ और बनाऊँगी दूसरी डिश वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। फिलहाल ये मैं अपनी मम्मा सीक्रेट रेसिपी स्वीट डिश, दिवाली स्पेशल स्वीट डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखते रहिए मेरे प्रोग्राम्स को। इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। अगर आपको अच्छे लगते, कुछ यूज़फुल लगता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरे चैनल नीता क्रिएशन को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। मैं बहुत ही वेरियस टॉपिक पर आपको वीडियोस दिखाती हूँ, रिलीजियस दिखाती हूँ, डिशेस दिखाती हूँ, अपने हाई कोर्ट के फंक्शंस दिखाती हूँ, और भी जहाँ जहाँ मैं टूर करती हूँ वहाँ सब की आपको बहुत सारी अलग अलग फील्ड की जानकारी देती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स बोर ना हो। तो आप लोग मुझे अपने सजेशंस देते रहिए, क्या अच्छा लग रहा, क्या नहीं अच्छा लग रहा, और क्या आप देखना चाहते हैं। और आप लोग देखते तो बहुत अच्छी मात्रा में व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, मगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत कम देख रहे हैं, जो नॉट सब्सक्राइबर है वो लोग बहुत अच्छी मात्रा में मेरे वीडियोस देख रहे हैं। इसका मतलब आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। तो अगर लग रहा है प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट्स मुझे देते रहिए, क्योंकि अभी यूट्यूब की फैमिली मेरी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, और आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी और भी कुछ अच्छा अच्छा आपको दिखा पाऊँगी। और देखिए इसी तरह बातों बातों में हमारे तिल भी ठंडे हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हाथ से मैश हुए जा रहे हैं और हमारी पीनट्स भी भुन चुकी हैं, उनको भी बाउल में निकाल लेंगे। और अब आपको ले चलते हैं मिक्सी की ओर, ग्राइंडर की ओर, जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को बारी बारी से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि गरम हमको नहीं पीसना है। जब हमारे तिल ठंडे हो जाएंगे और जब हमारी मूँगफली ठंडी हो जाएंगी तभी हमको इनको ग्राइंड करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है। ये देखिए पीनट्स तो हमारी भून के तैयार हो गई हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारी मूंगफलियां भून रही हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये भी देख इनका भूनने का चिन्ह नज़र आ रहा है। ये भी लो में फ्लेम पे ही हमें भूननी है, ताकि हमें मूंगफली जल ना जाए, क्योंकि जल जाएंगी तो हमारी बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उसमें जलने की स्मेल आ जाएगी और वो टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमको बहुत संभाल के भूनना है और बिल्कुल धीमी आँच पर भूनना है। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है कि जल्दी से तेज़ करके हमने भून लिया तो सारी मूँगफलियाँ जल जाएंगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए एकदम धीमी आँच पर को हल्के हल्के चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और देखते रहना है कि हम उठाकर हाथ में देखेंगे, जब हाथ से मूंगफली का दाना हाथ से जब टूट जाए तो समझ लीजिए कि अब हमारी मूंगफली भून चुकी हैं और रेडी हैं पीसने के लिए। तो भूनने के बाद हमें थोड़ी देर इनको रखना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम इनको छिलकों सहित भून रहे हैं, अगर हमें इनको छिलकों सहित पीसना नहीं है, उसके लिए हमें पहले इनके सारे को छिलकों को हाथ से मसल मसल करके सारे छिलके निकालने हैं। फिर उसके बाद अंदर के जो वाइट दाने होंगे वही हमें भूनने हैं। ये तो हमारी
बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी, देखने में भी, खाने में भी वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और बताती रहूँगी। जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल्स को, मेरे प्रोग्राम्स को। बहुत सारी वैरायटी है, हर तरीके की मिल रही है आपको वैरायटी। हाँ, डिश मैं काफ़ी दिनों बाद आपको दिखा रही हूँ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। बीच में बहुत सारी डिशेज़ मैंने बनाई मगर जल्दीबाजी में थे तो उनके वीडियो में शूट नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई। मगर अब मैं ख़ास तौर से कुछ भी नई डिश बनाऊंगी या पुरानी डिश, मम्मा की सीक्रेट रेसिपी कुछ भी बनाऊंगी। बहुत सारी सीक्रेट रेसिपी हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती थी। एक्चुअली उनके हाथ में वो बात थी कि वो कुछ भी बना देती थी तो उसमें स्वाद ही आ जाता था। माँ के हाथ की बात तो आप सभी जानते हैं, सभी बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि माँ अगर सिंपल भी कुछ बना दे तो हमें उसमें बड़ा स्वाद आता है। जैसे हम लोग भंडारे का प्रसाद खाते हैं तो उसका अलग ही एक स्वाद आता है, वो हम नॉर्मल रूप में खाएं तो वो स्वाद नहीं आता है। तो चलिए अब आपको मिक्सी की तरफ ले चलते हैं। तो ये मैंने मिक्सी का सेटअप कर दिया है। अब उसका स्विच ऑन कर देते हैं और बड़े जार में हम इसको पीसेंगे क्योंकि मात्रा इसकी ज़्यादा है। और पहले हम तिल पीसेंगे क्योंकि तिल हमने पहले भुने थे और उनको फैला के रख दिया था बाउल में, तो वो ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए पीसने के लिए तैयार हैं और मूँगफलियाँ भी हमारी तैयार हैं। तो पहले हम तिल को पीसेंगे। देखिए भुने भुने तिल नज़र आ रहे हैं, कुछ कुछ ब्लैक हो गए, तिलों का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। वाइट तिल होते हैं, थोड़े क्रीमिश कलर के हो गए हैं। तो इस तरीके से इनको मिक्सी के बड़े जार में हम पलट लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमारे तिल पिस गए हैं और इस तरीके से ग्राइंड हो गए हैं बिल्कुल। और इसमें नेचुरली ऑयल रहता है, तो देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं बिना कोई भी चीज़ डाले। जैसे हमने सिंगल ड्राई रोस्ट किया था उसी तरह से इनको ड्राई ही हमने ग्राइंड किया है, कुछ भी इसमें मिलाया नहीं है। और अच्छे से बिल्कुल दरदरा पीस गया है, जैसा चाहते हैं वैसे ही एक ही बार में हो गया है। दोबारा से इसको पीसने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए इस प्रकार से पात से अच्छा सा पिसा हुआ नज़र आ रहा है। ये दरदरा हमें चाहिए, पूरा प्लेन पाउडर हमें चिकना चिकना नहीं चाहिए। उसी तरह से ना ही हम प्लेन मूंगफली ग्राइंड करेंगे, ना ही तिल को प्लेन ग्राइंड करेंगे। दरदरा ही तिल को भी हमें पीसना है और दरदरा ही मूंगफली को भी पीसना है। तो इसको अब हम बाउल में निकाल ले रहे हैं। देखिए इसको बाउल में निकाल लेते हैं अच्छे से। देख रहे हैं कितना बढ़िया पिसा हुआ है, बारीक एकदम दरदरा बारीक और सूखा पाउडर है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और ये चूँकि ये ऑयल है, इसका पहचान है, देखिए ड्राई पाउडर है और ऑयल होने की वजह से वो नीचे जम गया है। तो इसको इस प्रकार से चम्मच से अच्छे तरीके से चारों साइड से निकाल लेते हैं, कुछ भी उसमें रह नहीं जाए। और फिर उसको खाली करते हैं। और अब थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अब हम मूंगफली को, उनके छिलकों को हटाएंगे। हाथ से मसल मसल के सारे छिलकों को हटाएंगे और फिर उन वाइट मूंगफली को हम लोग ग्राइंड करेंगे। ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है। एक सेगमेंट पूरा हो गया है। एक सेगमेंट पूरा हुआ, इसके 3-4 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट था हमारा मूंगफली और तिल को ड्राई रोस्ट करना। दूसरा सेगमेंट हमारा ये है जो चल रहा है, मूंगफली और तिल को ड्राई ही ग्राइंड करना है। ये देखिए ये हमारे तिल ग्राइंड हो गए हैं और हमारा पूरा जार खाली हो गया है। और अब ये जो छिलके वाली मूंगफली ये भी हमने फैला कर रखी है ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म थी और हमने बाउल में पलटी थी। तो बाउल से हमने ट्रे में भी पलटी और इस प्रकार से देखिए हाथ से मसल मसल करके सबके छिलके हमें उतार लेने हैं, किसी में भी ज़रा सा भी छिलका रह नहीं जाए। और तभी हम इसको ग्राइंड करेंगे छिलकों को हटा करके। इसीलिए ट्रे में भी फैलाए हुए हैं और बाउल में भी फैलाए हुए हैं। और जिसमें से ये ठंडे हो जाएं पूरी तरीके से, जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी हम इनको पीसेंगे। बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। तिल को भी पूरा ठंडा करके पीसना है और मूंगफली को भी ठंडा करके पीसना है। इस तरीके से देखिए हाथ से मसलने से इस तरह से छिलके निकल जा रहे हैं इसके।
और दो दो पीस में मूंगफली भी टूट रही है, यानी कि हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से भुन गई है, आराम से क्रश्ड हो रही है। ये देखिए आराम से क्रश्ड हो रही है और अच्छे से भुन गई है। तो अब देखिए मूंगफली को छिलकों से अलग करके हाथ से तोड़ रहे हैं, पीसेस भी टूट जा रहे हैं। अच्छे से भुन गई है, पक गई मूंगफली, और उसको भी हमने मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया। ये देखिए मूंगफली का कितना अच्छा पेस्ट तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल दरदरा पेस्ट जैसा हमें चाहिए, जैसे कि इसमें भी नेचुरली ऑयल होता है। तो अच्छे से ग्राइंड हो गया, सूखा सूखा ही हमने ग्राइंड कर लिया है। और अब इसको हम तिल के पाउडर में मिला देंगे। जी हाँ, ये तिल का पाउडर हमारा जो पहले पिसा हुआ रखा है, और ये मूंगफली का पाउडर है। तो 200 ग्राम तिल का पाउडर था, तो 200 ग्राम के ये आसपास हमने मूंगफली को भी ग्राइंड किया है, और दोनों को ही आपस में हम मिला देंगे। ये देखिए जम गया है। इसकी पहचान है कि इसमें जो नेचुरली ऑयल है उसकी वजह से ये जम गया है, क्योंकि हमने इसमें अलग से कुछ भी नहीं डाला है, ना ही पानी डाला, ना ही दूध डाला है, ना ही कुछ और डाला है। सिंपल सूखी मूंगफली को हमने ग्राइंड किया है, और सूखे तिल को भी हमने इसी तरीके से ग्राइंड किया है, और दोनों को एक में मिला देते हैं। अच्छे से निकाल के चम्मच से कायदे से दोनों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए वो सारे छिलके रखे हुए हैं जो हमने इससे निकाले हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा बाउल खाली हो गया है, और मूंगफली और तिल का पाउडर हमारा तैयार हो गया है बर्फ़ी बनाने के लिए, एकदम रेडी है। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, मैश कर देंगे चम्मच की सहायता से, और फिर हाथ से भी मिला देंगे अच्छा सा उंगलियों की मदद से, जिसमें मूंगफली और तिल का पाउडर एकदम आपस में मिल जाए, दोनों का टेस्ट एकसार हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से चम्मच से पहले मिलाते हैं और फिर हाथ से मिलाएंगे। और ये देखिए दोनों की बाइंडिंग कितनी अच्छी हो रही है कि दोनों में नेचुरली ऑयल है। देख रहे हैं दोनों ही दरदरा पिसा हुआ है। ये देखिए तिल भी दरदरा और मूंगफली भी दरदरा पिसा हुआ है। और अब हम फिर से किचन की तरफ अपनी रसोई में आते हैं। माता अन्नपूर्णा का जहाँ निवास है, और हमने ये देखिए लो में फ्लेम पे ही अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ा दी, और उसमें हम बना रहे हैं चीनी की चाशनी। जी हाँ, अब इसको मीठा करना है, चूँकि छोटी बन रही है हमारी बर्फ़ी, तो उसको मीठा करने के लिए चाशनी बन रही है। दूसरी साइड चूँकि शाम का समय हो गया, तो शाम की चाय भी मैं बना रही हूँ। देखिए चाय भी हमारी खौल रही है, सब कुछ इसमें पड़ चुका है। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक। अदरक चाहे आप कस के डालें कद्दूकस से या कूट के डालें, अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और सबसे बड़ा उसका फ़ायदा भी बहुत होता है। और अगर लौंग इलायची इसमें डाल दे तो फिर चाय का कहना ही क्या। तो इस तरीके से ये देखिए चाशनी हमारी उबल रही है। तो ये चाशनी को हमको मीडियम रखना, ना ही बहुत गाढ़ा करना, ना ही बहुत पतला करना है। तो बीच बीच में हम इसकी फ्लेम बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा मीडियम से हाई करेंगे, फिर मीडियम से लो करेंगे। इस तरीके से देखिए चीनी पक रही है। और ये चीनी की चाशनी मैं सिंपल बना रही हूँ, चाहे तो इसमें पकाते समय इलायची के दाने डाल सकते हैं, इलायची के छिलके, चाहे तो समूचे डाल सकते हैं या दरदरा कूट के डाल सकते हैं। डालती हूँ, कभी कभी मैं डालती हूँ, आज मैंने नहीं डाली है, सिंपल ही चाशनी मैं बना रही हूँ। ये देखिए पूरी हमारी हाई फ्लेम है, गैस की बर्नर पूरा हाई है, और चाय धीमी आंच पे चाय को जितना पकाते हैं उतना ही चाय का टेस्ट अच्छा आता है, और उतनी ही देखने में अच्छी गाढ़ी गाढ़ी लगती है, पीने में ही उतनी टेस्टी बढ़िया लगती है। तो सभी चीज़ों को डाल करके पूरे धीरे धीरे पकाते रहना। चाय बनाने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं सर्वप्रथम पानी को खौलाती हूँ, अच्छे से पानी को खौला लेती हूँ। उसके बाद उसमें अदरक को डालती हूँ, अदरक का काफ़ी अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद चाय पत्ती को डाल के पकाते हैं। उसके बाद सब दूध डालते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में चीनी डालते हैं। चीनी पहले नहीं डाली जाती है, सबसे लास्ट में चीनी डाल के तब बंद करते हैं। और इधर देखिए चाशनी भी हमारी तैयार हो रही है। तो ये मैंने अंदाज से ही लिया है कि 200 ग्राम तिल है, 200 ग्राम मूंगफली है, तो 200 ग्राम ही चीनी ली है, और उतना ही उसके अकॉर्डिंग पानी ले करके चाशनी बना रही हूँ। देखिए चाय भी हमारी खौल के तैयार हो रही है। और ये मैंने दिवाली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली वाले दिन बनाई थी, क्योंकि दिवाली के दिन मुझे लक्ष्मी माता जी का, गणेश जी का भोग लगाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथ से मिठाई बना करके भगवान को भोग लगाऊँ।
बाहर से तो हम लोग खरीदते ही हैं मिठाई तरह तरह की, मगर अपने हाथ से जो मेहनत लगती है, जो आनंद आता है, वो चीज़ को भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रभु का प्रसाद बनता है, उसका अलग ही आनंद आता है। ये देखिए दोनों मिश्रण हमारे मिल गए हैं, अच्छे से मैश कर लेते हैं, हाथ से मिला लेते हैं तिल और मूंगफली के पाउडर को, जिसमें एक सार हो जाए, दोनों का टेस्ट आपस में मिल जाए। इस तरीके से उसको पाउडर को कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में नेचुरली ऑयल है तो बाउंड हो रहा, हाथ से अच्छे से बाइंडिंग इसकी अच्छी हो रही है। मगर हमको इसको बाइंड नहीं करना है, इसको मैश करना है, बिल्कुल पाउडर बनाना है। और जब हमारी चाशनी सूटेबल हो जाएगी, एक तार की चाशनी हो जाएगी हमारी, खौल जाएगी पूरी अच्छे से, चीनी और पानी का मिक्सचर, चाशनी बन जाएगी, मीठी मीठी बर्फ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तब हम इस पाउडर को गैस को बंद करने के बाद, हाँ, जब हम फ्लेम अपनी बंद कर देंगे, चाशनी पक जाएगी, तब हम इस पाउडर को धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है और इधर हमारी चाशनी भी पक रही है धीरे धीरे। और अब हमारी चाशनी तैयार हो गई, हमने गैस को बंद कर दिया है। और अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर का पाउडर लेकर के हम चाशनी में डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो चलाते बनेगा नहीं और बहुत ज़्यादा वो उसका बन जाएगा, गुट्ठा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा एक एक मुट्ठी उठा करके हमको उसको पाउडर चाशनी में डालना है और फिर उसको अच्छे से कलछी से चला देंगे, मैश कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पाउडर एक एक मुट्ठी डालेंगे और इस तरीके से चाशनी में हम उसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से देखिए पूरा पाउडर हमने चाशनी में मिला लिया है और गैस से नॉन स्टिक कढ़ाई अपनी उतार ली है। और अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और तब तक हमने एक स्टील की ट्रे ले ली, उसमें हमने देसी घी डाला है ग्रीस करने के लिए। उस देसी घी को पूरी ट्रे में फैला देंगे और इसमें ही हम इस मिश्रण को डालेंगे, जी हाँ, जमाने के लिए, क्योंकि हमें बर्फ़ी बनानी है, लड्डू नहीं बनाने हैं। लड्डू बनाने होते तो थोड़े थोड़े गर्म इसी बैटर के लेकर के हम लड्डू बनाते हैं, मगर चूँकि हमें बर्फ़ी जमानी है तो पूरी ट्रे को हम देसी घी से ग्रीस कर देंगे, हाथ से या चाहे किसी ब्रश से भी। हाथ से मैंने कर दिया, देखिए कितना देसी घी मेरे हाथ में लगा हुआ है। और इसमें अब हम धीरे धीरे करके ये हमारे तिल और मूंगफली के मिश्रण को, जिसमें चाशनी भी मिल गई है, अभी पूरा मीठा मीठा तैयार हो गया है। मिश्रण हमारा बर्फ़ी बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसलिए गैस बंद करने के बाद हमने चाशनी में पाउडर डाला है, धीरे धीरे करके मिलाया है। उसके बाद कढ़ाई को नीचे उतार के रखा है और ट्रे को ग्रीस किया है। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पाउडर कलछी की सहायता से इस तरीके से ट्रे में डालेंगे और उसको बराबर फैला लेंगे समान मात्रा में पूरी ट्रे में। इस तरीके से देखिए फैला करके बराबर चम्मच से बराबर कर दिया है और पूरी ट्रे में हमने इस तरीके से पूरे मिश्रण को फैला दिया है और सेट कर दिया है। मगर इसको जमने के लिए, चूँकि बर्फ़ी बनानी, जमने के लिए हमें फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रिज की तरफ चलते हैं। ये मैं आ गई हूँ रसोई में, फ्रिज में मैं इसको रख रही हूँ। इस ट्रे को फ्रिज में रख देंगे करीब 5-6 घंटों के लिए। तो शाम हो गई थी, शाम की चाय मैंने बनाई थी, शाम के बाद मैंने इसको रख दिया था। तो पूरी रात भर ये ट्रे फ्रिज में हमारी रहेगी। फिर अगले दिन मॉर्निंग में, यानी दिवाली वाले दिन मैं मॉर्निंग में इसको निकाल कर देखूँगी कैसी कंडीशन होगी इसकी। जम गया होगा तो इसके पीसेस काटेंगे, नहीं जमा होगा तो फिर से और रख देंगे, क्योंकि रात में माता का हमें भोग लगाना है। तो इस तरीके से देखिए ये ट्रे हमारी फ्रिज रख गई है और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी ये पूरा सिंपल है, अभी मैंने इसमें कुछ भी कोई ड्राई फ्रूट गार्निश नहीं किया है। जब मैं बाहर निकालूंगी तब गार्निश करूँगी। अब ये देखिए ये मैंने मॉर्निंग में ट्रे निकाली तो जम गया था हमारा मिश्रण, जम गया था। तो इस तरह से मैं चाकू से कट लगा रही हूँ। ये पीस आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जैसे भी काटना चाहें। बर्फ़ी बेसिकली चौकोर पीस ही होते हैं, स्क्वायर पीस ही होते हैं, कुछ काजू कतली जैसे होती है या खोए की बर्फ़ी तिकोने पीस में होती है, मगर मैं इसके बड़े बड़े चौकोर पीस ही काट रही हूँ। इस तरीके से देखिए चाकू से पहले लंबे लंबे कट लगाएंगे हम, फिर बेड़ा वाले कट भी लगाएंगे, दोनों साइड के कट लगा करके फिर देखते हैं कि कैसे हमारे पीसेस तैयार हुए हैं।
पूरे जिस से जम गया है या कुछ अभी लिक्विड थोड़ा बाकी रह गया तो फिर से दोबारा से मैं जमने के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिश्रण थोड़ा गीला लग रहा है, थोड़ा सा और इसको जमाना है। हालांकि कट तो जा रहा है आराम से, मगर पीसेस निकालने में थोड़ी सी मुझे लग रहा है दिक्कत होगी। तो अभी मैं पीसेस काटती हूँ और दिखाती हूँ फिर मैं इसको। और ये मैंने मॉर्निंग में निकाला है, दोपहर में निकाला एक्चुअली, और रात में मुझे भोग लगाना माता का, तो फिर कुछ समय मिल जाएगा तो वापस फ्रिज में रखूँगी। इस तरीके से देखिए लंबे लंबे कट लगाने के बाद अब इसमें स्क्वायर के कट लगा रहे हैं, बड़े बड़े पीसेस के, जो एक पीस अच्छा हो निकालने में लगे। देखने में बहुत छोटे पीस भी नहीं अच्छे लगते, बहुत बड़े पीस भी बहुत ऑड लगते हैं। ये एवरेज साइज जो होता है मीडियम साइज का, उस साइज के हम लोग इसके कट काटेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस टाइम टेकन है, मगर चूँकि भगवान के लिए बना रहे हैं बड़े श्रद्धा भाव से, मन से, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, तो आप लोग देखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ले लो, ऊपर रखा तो है, शेयर भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस तरह से मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैं इसी तरह से अपनी मम्मी की नहीं हमने बाबू का तो करा गया नहीं, हमने कहा वही वाला, वही जब पूजा जगह रखना कर, कमरे वाला है किचन वाला नहीं है, तो हमने कहा कमरे वाला कोई बात नहीं वही ले लो समय पर। तो फिर ये दिवाली पे उनकी खास डिश थी तो मैंने ये शेयर करी, और होली पे भी वो एक खास चीज़ बनाती थी, तो इस होली में मैं वो चीज़ बनाऊंगी और आई एम श्योर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। ये देखिए ये सारे हमारे सारी बर्फी में तो अभी कहाँ सूख पाएगा, शाम तक हो पाएगा। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। मूंगफली और तिल दोनों की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तिल की भी खुशबू बहुत फैलती है, मूंगफली की बहुत फैलती है। और अगर इसमें हमने इलायची डाल दी होती चाशनी में जैसे मैं बता रही थी तो अलग ही खुशबू आती है। ये देखिए अभी एक पीस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, चाकू से काटने के बाद इस तरीके से हमारा स्क्वायर पीस निकल आया है। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारा पीस निकल आया है। ये देखिए ये पास से मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दरदरा पीस है, दरदरा दिख रहा है, मूंगफली का भी दरदरापन और तिल का भी दिख रहा है, और स्क्वायर शेप में अच्छे से आ गई है, बहुत अच्छे से आ गई, सेट हो गई। तो इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को निकाल लूँगी और अलग ट्रे में निकाल के इनको रखूँगी। और अब समय आ गया इनको ड्राई फ्रूट से गार्निश करने का, तो मैंने भी कुछ नए तरीके से गार्निश किया। ये देखिए सारे बर्फ़ी के पीसेस हमारे तैयार हो गए और सब पे मैंने एक एक किशमिश डेकोरेट कर दी, सजा दी। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, देखिए बहुत ही, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पीसेस देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, किशमिश का मैंने डेकोरेशन कर दिया है, ड्राई फ्रूट भी हो गया और डेकोरेशन भी हो गया। और जैसे मैंने कहा कि मुझे थोड़े से ये मिश्रण गीला लग रहा था, हालांकि बर्फ़ी बन गई है, मगर फिर से मैं एक बार इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी दोपहर का समय है, मुझे रात में चाहिए, तब तक ये फ्रिज में रख कर के बर्फ़ी भी पूरी तरह से सेट हो जाएंगी। तो वापस चलते हैं फ्रिज की तरफ। तो दोस्तों अब मैं इसको फ्रिज में ना रख करके फ्रीज़र में रखूँगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब मुझे इसको पूरी तरह से जमाना है और समय कम है, दोपहर हो गई है और रात को मुझे निकालना है, तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। देखिए 2 ट्रे में हमारी बन के बर्फ़ी तैयार हुई हैं, तो दोनों को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। एक ट्रे ये है, एक को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और दूसरी ट्रे ये है। देखिए किशमिश लगे हुए हमारी का बर्फ़ी, मूँगफली और तिल की, एक को फ्रीज़र के अंदर रख दिया, दूसरे को फ्रीज़र के नीचे वाली ट्रे में रख दिया, ताकि ये रात तक हमारी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से जम जाए। और मुझे ये बर्फ़ी कम देखने में बिस्किट ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे पीस लग रहे हैं, और जितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स, ये खाने में भी उतने ही अच्छे लगे। क्योंकि पूजा के बाद मैंने जब घर में सबको प्रसाद के रूप में दिया तो सबने बहुत तारीफ़ की। सब ने सोचा कि मैंने ये मार्केट से मंगाए हैं, मगर मैंने जब बताया कि नहीं मैंने ये बनाए हैं, मम्मा का सीक्रेट रेसिपी जो मम्मा बनाती थी दिवाली में, वही मैंने ट्राई किया है। तो आई एम श्योर मेरी माँ का आशीर्वाद भी मुझे इसमें मिला है, तभी मैं इतना अच्छा बना पाई हूँ। माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिला है। उसके बाद ये बिस्किट शाम को मैंने बर्फ़ी जब निकाली तो तैयार हो गई थी।